हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जॉब मेनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से संधि एक चैप्टर है उसको कवर कराएंगे। कल वाली जो वीडियो कराई थी उसमें संधि वाले चैप्टर में हमने स्वर संधि है उसका पहले वाला पार्ट है वो कराया था। फिर भी हम रिपीट करा देते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है और स्वर संधि के तहत यानी स्वर संधि का पहले वाला पार्ट है वृद्धि संधि, वह क्या होती है, और उसके बाद दो वाले पार्ट हैं उसमें है हमारा गुण संधि और दूसरे नंबर पर है हमारा वृद्धि संधि, वो कवर कराएंगे। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ या संयोग। किनका? वर्णों का। कहने का अभिप्राय है कि परस्पर जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब इसके साथ एक चैप्टर और छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। समास, सम प्लस आस मीन्स अपने समान आशा रखने वाले शब्दों को हम समास कहते हैं। समास शब्दों का खेल होता है और जो संधि है वो हमारा वर्णों का खेल होता है। अब वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, और शब्द किससे मिलकर बना है? वर्णों से मिलकर बना है। तो संधि में दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। स्वर संधि, इनको तीन भागों में मुख्यतः रूप से संधि को बांटा गया है। नंबर 1 हमारा स्वर संधि, नंबर 2 है हमारा व्यंजन संधि और नंबर 3 पर है हमारा वृद्धि संधि। स्वर संधि सवर्ण मीन्स जब आपस में वर्ण मिल जाते हैं, स्वर सिर्फ ए आ ई ई उ इस तरह से वो आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से जो विकार होता है। स्वर संधि को मुख्यतः रूप से 5 इसके छोटे छोटे उपभेद हैं। सबसे पहले है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ से अभिप्राय है बड़ा, मीन्स जैसे स्वरों को मुख्यतः रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हमारा ह्रस्व स्वर मीन्स जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में डबल समय लगता है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्लुत स्वर जिनके बोलने में दोनों स्वरों की बजाय तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो दीर्घ यहीं से लिया गया है। यह है आपके पहचान के लिए बताया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेफिनेशन कम याद रहती है लेकिन दीर्घ का मीनिंग आपके दिमाग में रह जाता है, आपके मस्तिष्क में रह जाता है कि दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा मीन्स जब हम सवर्ण संधि होती है, दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, जैसे ए प्लस ए को हमने मिला दिया तो आ का रूप यानी बड़ा ही इसने रूप धारण कर लिया। दूसरा है हमारा यदि हमने ई प्लस ई को मिला दिया तो बड़ी ई का रूप धारण कर लेता है। और यहाँ पर ऊ प्लस ऊ को मिला दिया तो यहाँ पर हमारा जो बड़ा ऊ है उसका रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के रूप में जैसे हिमालय है, उसी प्रकार से नरेंद्र है, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुण संधि। अब नाम से स्पष्ट है, इसकी दीर्घ संधि की मैंने पहचान आपको बताई है। दीर्घ होता है बड़ा, यानी जब दो सवर्ण आपस में मिल जाते हैं, सवर्ण मीन्स एक समान वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो बड़े का रूप धारण करते हैं, ये इसकी पहचान है। दूसरा है गुण संधि। अब गुण एक छोटा सा मीनिंग है क्वालिटी, कुछ अलग। यहाँ पर हिंदी व्याकरण के तहत जो हमारा है ए, ओ और अर, ये 3 ऐसे शब्द हैं, तीन ऐसे वर्ण हैं जिनको गुण संधि यानी गुण के रूप में जाना जाता है। एक अलग तरह से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यह गुण के रूप में आते हैं ए, ओ और अर। क्यों गुण के रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण मुंह के अलग अलग जो हमारे कंठ है, तालव है, मूर्धा है, दंते हैं, उनकी सहायता से इनका उच्चारण होता है। जैसे ए और ई ये तीनों एक साथ इनका एक वर्ग बना दिया जाता है। जैसे कंठ है, तालव, मूर्ध है, इस तरह से दंत है, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, इनकी सहायता से इनका उच्चारण होता है। तो इसलिए इसे गुण संधि के रूप में जाना जाता है।
अब परिभाषा यहाँ पर हम दे सकते हैं, जब संधि करते समय पहला पद और दूसरा पद है उनका जो अंतिम वर्ण है और लास्ट वाला जो पद है उसका पहले वाला वर्ण है, यदि ए आ के सामने छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो वह रूप धारण कर लेती है ए का। दोबारा से समझ लीजिए, यदि संधि करते समय जो पहला पद और दूसरा पद उसका जो अंतिम वर्ण है वह ए आ के सामने यदि ई या ई आ जाए तो वह स्वतः ही किसमें बदल जाता है, ए का रूप धारण कर लेता है। दूसरा है हमारा, यदि संधि करते समय ए आ के सामने ऊ आ जाए तो वह ओ का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि संधि करते समय ए आ के सामने री आ जाए तो वह अर का रूप धारण कर लेता है। दो वर्णों से मिलकर बना है अर, जिसको हम गुण संधि के रूप में, यानी ये तीन मुख्य वर्ण हैं जिनको गुण संधि के रूप में जाना जाता है। उदाहरण मैं आपके सामने कराऊंगी। जैसे यहाँ पर है इत्र प्लस क्या बन गया है, इत्रेत्र। यहाँ पर मैंने आपको बताया था उदाहरण के रूप में, जैसे ए आ के सामने ई आ जाए तो वो ए का रूप धारण कर लेती है। अब यहाँ पर तय रे प्लस यानी ए रे प्लस ए यहाँ पर तो आ गया, और नेक्स्ट है ई ए, तो यहाँ पर इसने ए का रूप धारण कर लिया, तो यहाँ पर इत्रेतर ए का रूप यहाँ पर इसने धारण कर लिया है। परिभाषा कहती है, यदि ए आ के सामने ई आ जाए तो वो ई का ए का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट इसका है उदाहरण, मानव प्लस इंद्र, यह बन गया हमारा मानवेंद्र। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा पर प्लस इक्ष, पर प्लस इक्षक, ये बन गया हमारा प्रेक्षक। ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ वाला उदाहरण है, इसमें बताया है सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, यह बन गया हमारा सूर्योदय। नेक्स्ट है हमारा इसी का और उदाहरण है भाव प्लस उद्रेक, यह बन गया हमारा भावोद्रेक। नेक्स्ट और उदाहरण है यहाँ पर, जैसे है हमारा ब्रिज प्लस इंद्र, यह बन गया हमारा ब्रिजेंद्र। नेक्स्ट है ये ओ वाले उदाहरण है, और आता है हमारा ए आ के सामने यदि री आ जाए तो वो अर का रूप धारण कर लेता है। तो उदाहरण है जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा महर्षि। इसी प्रकार से सप्त प्लस ऋषि बन जाएगा सप्तऋषि। और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, ये बन गया हमारा वसंत ऋतु। नेक्स्ट उदाहरण है
राज यहाँ पर बताया है, जैसे राज ऋषि है, महर्षि है, सप्त ऋषि है, ये तो इक्वल से हैं। अब यहाँ पर महर्षि, सप्त ऋषि, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो बन जाता है महर्षि। यहाँ पर अर का उच्चारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण उनके अंतर्गत होता है। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे शब्द ऐसे करते हैं, जैसे नाइफ है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है KNIFE। यदि हम के पर जाएं तो उसका उच्चारण होगा कनाइफ, लेकिन यहाँ पर नाइफ उसको बोला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से महर्षि है, सप्तऋषि है, वसंत ऋतु है, यहाँ पर जो अर का उच्चारण है वो बहुत ही धीमा होता है। अगर हम ध्यान से अलग अलग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसके अंतर्गत यहाँ पर अर शब्द है वो निकल कर आता है, नहीं तो उसका जो एक उच्चारण है वो इसी के अंतर्गत एक सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में समाहित होता है। नेक्स्ट उदाहरण हम देख सकते हैं इसके, जैसे नारद ऋषि है, सप्त ऋषि है। उसके बाद एक नया उदाहरण हम आपके सामने लेकर आते हैं, जैसे कण्व ऋषि हो गया। उत्मर्ण एक उदाहरण है, उसको देख लेते हैं। एक उदाहरण है यहाँ पर उत्मर्ण है, तो उसका बनेगा हमारा, इसको संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तम प्लस ऋण बन जाएगा। और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है देव ऋण, देव प्लस ऋण, तो ये बन गया हमारा देव ऋण। उसके साथ है और उदाहरण हम आपको करा देते हैं, जैसे सदा प्लस ऋतु, सदा प्लस ऋतु, ये बन गया हमारा, यहाँ पर बताया गया है सदऋतु। इसको अलग रूप में यदि व्याकरणिक दृष्टि में से हम देखें, और व्याकरणिक दृष्टि से भी अगर हम संस्कृत भाषा के रूप में देखें, वैसे तो जो हिंदी भाषा है उसके अंतर्गत इस तरह से इसको लिखा जाता है जब हम लिखित रूप में इसको देखते हैं। दूसरा है, यदि संस्कृत के रूप में इसको देखते हैं तो एक अलग तरह से इसको हम लिख सकते हैं। जैसे ये बन गया हमारा सदऋतु में ये संस्कृत का इसका शुद्ध उच्चारण हो गया। अगर हिंदी में हम जाएं तो सदऋतु इस तरह से लिखा जाता है, और यदि संस्कृत के रूप में बहुत बार ऐसा होता है आपके सामने शुद्ध अशुद्ध शब्द दे दिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सदऋतु या सदऋतु में से कौन सा। यदि हिंदी की दृष्टि से उच्चारण पूछा जाए या संधि विच्छेद या संधि, एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद है या संधि करो है, तो हिंदी के अंतर्गत इस तरह से लिखा जाता है, और संस्कृत में लिखेंगे तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। दोबारा से हम जो दो संधि हमने कंप्लीट की हैं वो फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, वो पिछले वाली वीडियो में हमने अपलोड की थी। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि से पहले है गुण संधि। मैंने आपको बताया कि हिंदी व्याकरण के अनुसार ए, ओ और अर तीन ऐसे वर्ण हैं जिनको गुण संधि के अंतर्गत गिना जाता है हिंदी व्याकरण में। और यदि संधि करते समय ए आ के सामने ई या ई आ जाए तो वह स्वत ही ए का रूप धारण कर लेती है। स्वत व्याकरण के नियम के अनुसार किसका रूप धारण कर लेती है? यदि संधि करते समय ए आ के सामने ई आ जाए तो ए का रूप धारण कर लेती है। दूसरा है, यदि ए आ के सामने उ और उ आ जाए तो वो ओ का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा, ए आ के सामने री आ जाए तो वह अर का रूप धारण कर लेती है। तो उदाहरण मैंने आपके सामने कराए हैं। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। गुण संधि मैंने आपको कराया है। वृद्धि संधि कह सकते हैं कि जैसे
हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे हम कोई वस्तु ऐसी है या पैसे हैं, उनको हम ब्याज पर दे देते हैं, तो वह पैसे जब हमें ब्याज पर दुगने यानी डबल होकर मिलते हैं तो वहाँ पर वृद्धि माना जाता है। जैसे मैथ्स में हम करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दुगना ब्याज जब हमें मिलता है तो यह इस संधि की पहचान है कि वृद्धि। दीर्घ तो मैंने आपको बताया कि दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। जब यहाँ पर जब दो वर्ण कौन से, सवर्ण आपस में मिल जाते हैं, उनके मिलने से हमेशा बड़ा बनता है। सवर्ण मीन्स ए आ, ई उ ऊ, ए आ को मिलाते हैं तो आ बन जाता है, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ। दूसरा हमारा गुण संधि ए ओ अर को रूप गिना जाता है। अब है वृद्धि संधि। इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि डबल, बड़ी मात्रा। डबल मीन्स बड़ी मात्रा, यहाँ पर छोटी मात्रा है। और वृद्धि संधि यानी एक उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने ब्याज पर बताया है तो डबल होकर मिलता है, इसी तरह से वृद्धि में होता है। इस संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ पर हमें डबल मात्रा मिलती है। अब जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हैं तो उसमें या तो वर्ण संधि विच्छेद पूछा जाता है आपसे, या पूछा जाता है कि वृद्धि संधि की परिभाषा, या संधि दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी। तो इस संधि की सबसे बड़ी पहचान होगी कि जहाँ पर हमें डबल मात्रा नजर आती हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, वहाँ पर वृद्धि संधि पर टिक कर दीजिए। वृद्धि मीन्स डबल, डबल मात्रा जहाँ पर नजर आएंगी वहाँ पर वृद्धि संधि ही मानी जाएगी। कोई भी अपवाद या कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो इसको झुठला सकता है। हमेशा डबल मात्रा नजर आएंगी, ये इस संधि की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पर दुगनी मात्रा के रूप में हमें नजर आएंगे, नहीं डबल मात्रा, जैसे ऐ ओ आउ, इस तरह से। नेक्स्ट है, यदि संधि करते समय ए के सामने ए आए तो बड़ी ए का रूप वह धारण कर लेती है। इसको ए एन इस तरह से जाना जाता है, लेकिन वो आपको पहचान के रूप में बताया है। लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ए आ, ई उ री, ए ओ औ नहीं ओ बोल लेंगे, यानी डबल कम समय और ज़्यादा समय। जहाँ पर डबल मात्राओं का प्रयोग होगा वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और बोलने में भी क्या विभिन्न जो मुख के भाग हैं वह कार्य करते हैं। यदि संधि करते समय ओ ए आ जाए, उसके सामने ओ आ के सामने यदि ए आ जाए तो वह स्वतः ही ओ का रूप धारण कर लेती है। ओ मतलब जैसे डबल मात्रा यहाँ पर हमें नजर आती है, ये इस संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है। उदाहरण हम देख सकते हैं इस संधि के कि कौन कौन से उदाहरण हमारे सामने मिलेंगे जिनमें हमें हमेशा डबल मात्राओं का प्रयोग मिलता है। तो देख लेते हैं फटाफट। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, 1 + 1 यह बन जाता है, डबल मात्रा में बताया है, एक ही मात्रा है तो बन जाएगा 1 1। यहाँ पर आपको डबल मात्रा नजर आ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा, उसके साथ साथ हम देख सकते हैं दूसरा है धन प्लस एसी, धन प्लस एसी, ये बन गया हमारा धनेसी। यहाँ पर भी हमें 2 मात्रा नजर आ रही हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम देख सकते हैं, इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उसके साथ हम देख सकते हैं जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, यह बन गया बेटा सदैव। यहाँ पर भी आपको 2 मात्रा नजर आ रही हैं। तो जिस भी संधि में जो उदाहरण आपके सामने दिया गया है, यदि उस उदाहरण में या उस संधि में आपको डबल मात्रा नजर आती है तो आप फटाफट उसको टिक कर सकते हैं। आप ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। यह इस संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि वहां पर हमेशा दुगनी मात्रा का प्रयोग होता है। और उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, यह बन गया हमारा मतैक्य।
यहाँ पर भी 2 मात्रा आपको नजर आ रही हैं, डबल मात्रा है। उसके बाद है हमारा महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, यह बन गया हमारा महोस्त। यहाँ पर भी डबल मात्रा आपको नजर आ रही है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पुत्र प्लस एसी, पुत्र प्लस एसी, यह बन गया हमारा पुत्रेसी, पुत्र प्लस एसी बन गया हमारा पुत्रेसी। यहाँ पर भी आपको डबल मात्रा नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ है और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे जल प्लस ओक, ये ए के उदाहरण आपके सामने हमने रखे थे, अब ओ के उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर बताया है जल प्लस यह बन गया हमारा जलोक। यहाँ पर भी आपको डबल मात्रा नजर आ रही है। नेक्स्ट है हमारा एक तरह से मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि, यह भी बन गया हमारा मंत्रोषधि। यहाँ पर भी आपको डबल मात्रा क्या है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और 2-4 उदाहरण भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, और उदाहरण हैं 1 प्लस औषध हो गया। इसी तरह से परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, यह बन गया हमारा परमोदार्य। यहाँ पर भी आपको डबल मात्रा नजर आ रही है। नेक्स्ट है हम देख सकते हैं और उदाहरण 1 प्लस औषध हो गया। अब एक है हमारा जलोद, यहाँ पर ओ है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो जल प्लस ओद, इस तरह से यहाँ पर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो इस संधि की मैंने आपको सबसे बड़ी पहचान बताई है कि जहाँ पर डबल मात्रा नज़र आती है वह इस संधि की पहचान होती है। गुण संधि में 3 वर्ण हैं हमारे, ए, ओ और अर। जहाँ पर ए आ के सामने ई तो ए में, ए आ के सामने उ तो ओ में कन्वर्ट हो जाता है, और ए आ के सामने यदि री आ जाए तो अर, इसका सूक्ष्म रूप से उच्चारण होता है। तो ये है संधि वाली दो जो पार्ट हैं स्वर संधि के, वो हमने कवर कराए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यण संधि और अयादी संधि जल्दी ही आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।